उदयपुर को एक और डायलिसिस सेंटर की सौगात 11 दिसंबर को मिलने वाली है। लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन, पैसिफिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल एवं शहर के करीब 25 दानदाताओं के सहयोग से हिरनमगरी सेक्टर 4 स्थित लायंस भवन में 80 लाख की लागत से डायलिसिस सेंटर तैयार किया गया है। इसका शुभारंभ लायंस क्लब के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष फैब्रिशियो ओलिवेरा करेंगे। ओलिवेरा व उनकी पत्नी एमरिलेस 2 दिवसीय यात्रा पर 11 दिसंबर को उदयपुर आ रहे हैं। लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय के पूर्व निदेशक लायन डॉक्टर वी.के. लाड़िया ने बताया कि इस डायलिसिस सेंटर में 6 मॉडर्न डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं। इस सेंटर में असहाय, निर्धन एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर बीपीएल किडनी रोगियों का निःशुल्क डायलिसिस किया जाएगा। प्रबंधन भीलोका विदला स्थित पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल द्वारा किया जाएगा। यहां पर पीएमसीएच के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष सोनी व उनकी टीम द्वारा किडनी रोगियों का डायलिसिस किया जाएगा। क्लब के मल्टीपल काउंसिल के पूर्व चेयरमैन लायन अरविंद शर्मा ने बताया कि लायंस क्लब विश्व का सबसे बड़ा सेवाभावी संगठन है, जो 209 देशों में करीब 14 लाख सदस्यों व 49,000 क्लबों के माध्यम से जमीनी स्तर पर पहुंचकर जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है। क्लब के हरीश आचार्य, जी.के. सोमानी तथा रीजन चेयरमैन लायन के.वी. रमेश ने भी इस बारे में जानकारी दी। आप चाहे लद्दाख में चले जाएं और चाहे मणिपुर में चले जाएं और चाहे केरला में चले जाएं और चाहे आप राजस्थान के जो है हमारे मरु क्षेत्र में चले जाएं, आपको लायंस क्लब मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग बहुत विस्तार के साथ लायंस क्लब इंटरनेशनल में कार्य करते हैं। हमारा हेडक्वार्टर जो है वो यूएसए में, अमेरिका में है और वहाँ से हमारे सभी कार्य जो हैं वो गवर्न किए जाते हैं, देखे जाते हैं। इसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। अभी जो प्रेसिडेंट है हमारे वो ब्राज़ील के नागरिक हैं। उनका नाम है फैब्रिशियो, उनका जो नाम है फैब्रिशियो ओलिवेरा, ये वहाँ का स्थानीय नाम है। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी भी आ रही हैं। ये 2 जने उदयपुर पधार रहे हैं 11 तारीख को एयर इंडिया की फ्लाइट से 12:15 बजे। इसी प्रकार से इंडिया से हमारे नेक्स्ट ईयर इंडिया का प्रेसिडेंट होगा लायंस क्लब इंटरनेशनल में। उनका नाम है ए.पी. सिंह, ये कलकत्ता से है। ये अगले साल बनेंगे पूरे विश्व के हमारे इस जो है इंटरनेशनल संस्था के अध्यक्ष। इसमें हर कंट्री से डायरेक्टर होते हैं। मैं पिछले 2 साल डायरेक्टर था, अब इस साल मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, रिटायर हो गया हूँ। मेरी जगह पे दूसरे डायरेक्टर हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो हमारी हुई लायंस क्लब इंटरनेशनल, एक हमारी फाउंडेशन है, एक हमारी संस्था है जिसके माध्यम से हम सेवा के कार्य करते हैं। इसका नाम है लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन, LCIF शॉर्ट में। इस संस्था से हम लगभग विश्व में अभी तक 12,000 करोड़ रुपए दे करके अलग अलग जगहों पे हमने अलग अलग तरह के हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और डायलिसिस सेंटर्स, ब्लड बैंक्स इत्यादि इत्यादि खोले हैं। इसमें से 1,000 करोड़ रुपए हमने इंडिया में लगाया है। इसी सेंटर उदयपुर में हिरनमगरी सेक्टर 4 में हमारा खुद का सेवा सदन भवन है। आपका कभी काम जरूर पड़ा होगा उधर जाने का, देखने का। उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मोस्ट मॉडर्न डायलिसिस सेंटर की स्थापना की जा रही है। उसमें अभी 6 मशीनें लगी हैं, लेकिन 10 मशीनों का प्रोविज़न है। आने वाले 1 साल के अंदर इसको हम 10 मशीनें कर देंगे। डायलिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है समय के अनुसार। इसका मेजर कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से लोग किडनी के जो है रोग से ग्रस्त हैं और पर्टिकुलरली हिरनमगरी एरिया में कोई भी डायलिसिस सेंटर नहीं है। यहाँ तक कि जो वहाँ पे सैटेलाइट हॉस्पिटल है वहाँ पे भी डायलिसिस सेंटर नहीं है।
इसलिए हमने सोचा कि हिरनमगरी में ही हम अपना डायलिसिस सेंटर खोलेंगे और वो अब हम 11 तारीख को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हमारे ब्राज़ील से आ रहे हैं वो इसको इनॉग्रेट करेंगे। इस डायलिसिस सेंटर में हम किसी भी आदमी से किसी प्रकार की भी कोई चार्जेस नहीं लेंगे, जो कि आयुष्मान भारत स्कीम में कवर हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ नहीं लिया जाएगा। और इसका पूरा मैनेजमेंट हमने पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को दिया है। ट्रेंड डॉक्टर्स और ट्रेंड स्टाफ वहाँ पे कार्य करेगा। रजिस्ट्रेशंस होंगे, जो भी वहाँ पे डायलिसिस करवाना चाहेंगे उनके रजिस्ट्रेशंस होंगे और रजिस्ट्रेशंस की प्रायोरिटी के अनुसार उनको डायलिसिस दी जाएगी। अभी हम 12 घंटे चलाएंगे इसको, सवेरे 8 बजे से रात के 8 बजे तक। 6 महीने के अंदर अंदर हम इसको 24 घंटे कर देंगे। एक मशीन के ऊपर 4 घंटे में एक डायलिसिस होता है। तो आप ये माने कि एक मशीन के ऊपर 12 घंटे में हम 3 डायलिसिस कर सकते हैं। तो 6 मशीनों पे 18 डायलिसिस पर डे कर सकते हैं। 500 डायलिसिस हम जो है हर महीने कर सकते हैं अभी 12 घंटे में। और जब हम इसको 24 घंटे कर देंगे तो लगभग 1000 डायलिसिस जो है हम कर सकेंगे, जो कि इस समय हिरनमगरी एरिया की और उधर के और दूसरे एरियाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरी जहाँ पे चर्चा हुई है तीनों मेडिकल कॉलेजेस के साथ। हमारे तीनों मेडिकल कॉलेजेस में सब सुविधाएं हैं, लेकिन नेत्र के ऊपर विशेष सुविधाएं नहीं हैं। और उसके लिए हम चाहते हैं रेटिना के ऊपर, आँख के अंदर जो रेटिना होती है उसके ऊपर एक स्पेशल हॉस्पिटल का यहाँ निर्माण करेंगे। उसके लिए 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन हमारे को यूआईटी ने अलॉट की है, जो हमारी सैनिक छावनी है, क्या नाम है उसका, एकलिंगगढ़। उसके एंट्री से पहले मेन हाईवे के ऊपर 10,000 स्क्वायर फुट लैंड हमको मिली है, जहां हम इस हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। इट विल बी ओनली एंड ओनली फॉर आई। हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं साइट फर्स्ट के कार्य से, विजन के कार्य से हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं। लगभग 1 लाख कैटरेक्ट के ऑपरेशन हर साल इंडिया में हम कर रहे हैं। ऐसा एक हमारा हॉस्पिटल सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में कार्य कर रहा है, जो रेटिना पे काम करते हैं। दूसरे हॉस्पिटल का पेशेंट है और वो गरीब है और डायलिसिस कराना चाहता है, तो पीएमसीएच से पैसिफिक से कैसे टाई अप? नहीं साहब, इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रेशन होगा। हर व्यक्ति जो भी डायलिसिस कराना चाहता है वो हमारे डायलिसिस सेंटर में कंप्यूटर लग रहा है, उस कंप्यूटर के ऊपर आकर के रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसका मेडिकल चेकअप होगा। ये विल बी ए डॉक्टर। सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप होगा कि उनको किस तरह का डायलिसिस चाहिए, कितनी देर का। रेफर्ड पेशेंट्स है वो नहीं चलेंगे? नहीं करे रेफर, वो ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट भी करा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी हॉस्पिटल के माध्यम से नहीं कराते हैं, प्राइवेट कराते हैं। आज मुझे मालूम है उदयपुर में 2-2.5 हज़ार रुपये से कम नहीं लगते हैं डायलिसिस। ऐसा एक सेंटर मेरी नॉलेज में है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे हमारे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। एनी नीडी पर्सन जिसको डायलिसिस की आवश्यकता है, जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि डायलिसिस होना जरूरी है, उनको डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। मेरा प्रश्न ये है कि पैसा आपने लगाया, पूरा मशीनें आपने लगाई, बिल्डिंग आपकी है, आपने पीएमसीएच को इसका जिम्मेदारी दी, तो आपकी लॉयंस क्लब की क्या मॉनिटरिंग रहेगी कि जो असल व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उसको वहाँ पे डायलिसिस मिले? हमारी 3 मेंबर्स की एक टीम है जो वहाँ पे विजिट करती रहेगी, और एक व्यक्ति हमारा रोज सुबह 2 घंटे के लिए डायलिसिस सेंटर पे जाएगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये ऑनलाइन मेरे पास में उपलब्ध रहेगा। देयर इज ए वाईफाई कनेक्टेड, उस वाईफाई के कनेक्शन से मेरे पास में और अरविंद के पास में, हम दोनों के पास में हमारे टेलीफोन के ऊपर, हमारे कंप्यूटर के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन की आती रहेगी। सर सेंटर का खर्चा, मेंटेनेंस सब क्लब ही देखेगा? मेंटेनेंस कैसा रहेगा? सब ये सारा जो है जो कवर होगा 2 चीज़ों से कवर होगा। एक तो हमारे दानदाता, बहुत से हमारे लाइन मेंबर या और भी ऐसे दानदाता हैं जो कराने चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं ही कहूँगा कि कम से कम 100 ऐसे डायलिसिस होंगे जिनकी स्पॉन्सरशिप मैं दूंगा। ऐसे हमारे दानदाता होंगे जो स्पॉन्सरशिप भी देंगे और जो कवर हो जाएंगे आयुष्मान भारत स्कीम में,
उनके लिए गवर्नमेंट और राजस्थान से स्कीम में पैसा आएगा। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, जनरली ऐसे प्रोजेक्ट्स में एक प्रॉब्लम आती है, मेंटेनेंस की अभी बात की आप लोगों ने। हमने ये सारी मशीनों का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 100% इसके पूरे स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, CMC बोलते हैं, AMC नहीं, AMC तो सिर्फ सर्विस करने की होती है, ये CMC है, कंप्लीट मेंटेनेंस, जिसमें स्पेयर पार्ट्स भी आ जाते हैं। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डायलिसिस में, वो आपको बता दूं मैं, वो है पानी की क्वालिटी। इसमें हमने मोस्ट मॉडर्न 2 स्टेज RO प्लांट लगाया है। 2 स्टेज RO प्लांट का मतलब है प्रैक्टिकली 0 TDS इन द वाटर, और उसके लिए भी हमने 5 साल की CMC दी। तो 5 साल तक कोई भी मेंटेनेंस का खर्चा सेंटर पे नहीं आएगा। ये राजस्थान में पहला है या इंडिया में पहला है ऐसा? नहीं सर, राजस्थान में पहला लायंस क्लब का है। लायंस क्लब का? हाँ जी। इंडिया में हमारे सेंटर्स है, हमारा एक सेंटर भुज में है, एक सेंटर हमारा पूना में है। डायलिसिस का? सर, डायलिसिस मशीन के बाद में कोई दूसरी और मशीन जैसे MRI CT स्कैन की मशीन का भी कोई आगे ये प्लान है अभी क्या? हमारी स्कीम में नहीं है मैडम, वो एक डायलिसिस का ही हमारा अभी कंसंट्रेशन होगा। डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है। डायग्नोस्टिक सेंटर तो अगर आप आज चाहें MRI मशीन लगाना और आप चाहें उसके साथ में CT स्कैन करना तो 10 करोड़ रुपए चाहिए। ये मॉडर्न मशीन। सभी के लिए फ्री है या शुल्क वाले भी आएंगे? हाँ जी, शुल्क वाले भी आएंगे? हाँ जी, कोई शुल्क वाले भी तो है। क्या रहेगा इस यहाँ पे फीस कितनी रहेगी? अभी इसका हमारे साथ में डॉक्टर के साथ डिस्कस होगा कल कि हम क्या शुल्क लेंगे, बट इट विल नो प्रॉफिट, 0 प्रॉफिट, ओनली वी विल रिकवर द कॉस्ट। मैं लाइन डॉक्टर विनोद कुमार लडिया, पास इंटरनेशनल डायरेक्टर, लायंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से आपके सम्मुख हूँ। लायंस क्लब इंटरनेशनल उदयपुर में एक मोस्ट मॉडर्न डायलिसिस सेंटर चालू कर रहा है, हिरनमगरी सेक्टर 4 में सेवा सदन में। इसमें 6 डायलिसिस की मशीनें अभी लगाई जा रही हैं, जो 11 तारीख को इनॉग्रेट किया जाएगा। लायंस क्लब इंटरनेशनल के अध्यक्ष फेब्रिशो ओलिवेरा, जो कि एक ब्राज़ील के निवासी हैं, वो इसका इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। इसकी लागत लगभग 80 लाख रुपए हुई है और इसमें से 42 लाख रुपए लायंस क्लब इंटरनेशनल ने दिए हैं और बाकी का जो है धन वो हमारे दानदाताओं ने दिया है। उनमें से 11 लाख रुपए के लगभग हमारे को पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के द्वारा भी दिए गए हैं। अब हमारा आगे उद्देश्य है कि इसमें 6 से हम 10 मशीनें कर देंगे अगले 6 महीने के अंदर। तो 10 मशीनों के ऊपर डायलिसिस सेंटर में हर मशीन पे अभी 12 घंटे कार्य किया जाएगा। एक मशीन पे 3 डायलिसिस पर डे किए जाएंगे, जिसका अर्थ ये है कि अभी तो हम 500 डायलिसिस पर मंथ करेंगे, लेकिन भविष्य में हमारा टारगेट 1000 डायलिसिस पर मंथ करने का है। इसमें हर उस व्यक्ति को सुविधा दी जाएगी जिसे भी किडनी की समस्या है और डायलिसिस की आवश्यकता है। निःशुल्क होगा और सिर्फ उन्हीं से चार्ज लिया जाएगा जो कि पैसे देने के लिए समर्थ हैं, ताकि किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाए। किस तरह के डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर जो है किडनी पूरा इसका जो है संभालने का जिम्मेदारी पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट्स ने लिया है। उनके 2 डॉक्टर्स वहाँ पे जो है पोस्टेड रहेंगे, 4 स्टाफ के लोग पोस्टेड रहेंगे और हर तरह की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, हर तरह की मेडिकल नीड का ध्यान रखा जाएगा।